परमेश्वर हमें कितनी बार क्षमा करता है, उसके क्षमा की क्या कोई सीमा है? पिछले कुछ समय पहले एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर मुझे बार बार क्षमा करेगा? मैं कितनी भी बार पाप करता हूं, मैं गलतियां मुझसे हो जाती है, क्या परमेश्वर मुझे बार बार माफ करेगा? बहुत साल मुझे मसीह में चलते चलते हो गई, पर आज भी मैं चूक जाता हूं, मैं गलतियां कर बैठता हूं, मैं पाप कर बैठता हूं। क्या परमेश्वर आज भी मुझे माफ करेगा? क्या परमेश्वर मुझे लगातार माफ कर सकता है? देखिए, इसका जवाब हम बाइबल से ही जानेंगे। बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में, विश्वासी भाई बहनों के जीवन में मैंने देखा है कि वो हमेशा अपने मन में इस विषय को लेकर कुंठित होते हैं और एक पश्चातापी दिल उनके पास होता है। वो हमेशा अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं, अब परमेश्वर मुझे स्वर्ग ले जाएगा या नहीं ले जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं तो बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर बैठता हूं, मैं आज भी गलतियां कर बैठता हूं। क्या परमेश्वर मुझसे आज प्यार करेगा? तो देखिए, मैं इसका सीधा साधा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपसे कब प्यार किया था। बाइबल हमें बताती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया और वो हमारे लिए बलिदान हुआ। जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमसे प्रेम करता था और हमारे लिए वो पाप बलि हो गया। तो आप सोचिए, जब हम पापी थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तो परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया कि अपनी जान दे दी। आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं और हम सही चलना चाहते हैं पर चूक जाते हैं, क्या आज परमेश्वर हमसे नफरत करेगा? क्या परमेश्वर आज हमें क्रोध में रहेगा और हमें नाश करने के लिए सोचेगा? नहीं, ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि अगर तुमने पाप कर दिया तो अब परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा, बहुत सालों से तुम चूकते आए हो, अब परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। और बहुत बार ये गिल्टी फील हमारे अंदर होता रहता है कि अब शायद परमेश्वर मुझे माफ ना करे। लेकिन देखिए, परमेश्वर का एक वचन बहुत ही अच्छे रीति से हमको सिखाता है। हम यशाया भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय और 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अर्थात हम इससे बात करें, आओ हम बैठकर बात करें। परमेश्वर कहता है कि आओ हम इस विषय पर बात करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम सा श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, कितना भी गहरा पाप आपका क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप आपका क्यों ना हो, कितनी भी बार आपने पाप किया हो, मैं उन्हें क्षमा करके हिम सा श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पतरस ने एक बार बोला कि प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, कितनी बार क्षमा करूं, क्योंकि वो बार बार आके पाप करता है, बार बार गलतियां करता है। यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुनाह तक उसको माफ करते रहे। यानी कि जब जब वो गलती करे, जब जब वो गुनाह करे, तब तब तू उसके गुनाह को माफ कर दे। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है। वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे परंतु वो उठकर खड़ा हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, अगर 8वीं बार गिर गया तो, 7 बार गिरेगा तो परमेश्वर उठा लेगा, 8वीं बार गिर गया तो क्या परमेश्वर अब उसे रौंद देगा? अब परमेश्वर उसको नाश कर देगा? नहीं। 7 का मतलब है कंप्लीट। परमेश्वर ने कंप्लीट क्षमा कर दिया है, उसने हमेशा के लिए माफ कर दिया है। ऐसे नहीं कि आज मैंने गलती करी फिर वो क्षमा करने के लिए आएगा, फिर अपना लहू बहाएगा, फिर वो नहीं। परमेश्वर ने कंप्लीट क्षमा कर दिया है। उसने सृष्टि को 7 दिन में बनाया। 7 दिन का मतलब है कंप्लीट। परमेश्वर अपना सब काम कंप्लीट करता है। क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, सारा दाम चुका दिया गया है। और देखिए,
हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, बहुत सुंदर वचन है। परंतु यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर दया सागर है और क्षमा की खान है। वो ऐसी जैसी खान होती है, सोने की खान होती है, लोहे की खान होती है, कॉपर की खान होती है, हीरे की खान होती है, वहां से जितना चाहे आप निकाल लो, वो खान है, कभी खत्म नहीं होगी। वहां पे कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप सोना निकालते जाओ, आप कॉपर निकालते जाओ, हीरा निकालते जाओ, वो खान है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह दया की खान है, क्षमा की वो खान है। आप जितनी क्षमा उनसे लेना चाहो, आप क्षमा मांगते मांगते थक जाओगे, परंतु यीशु मसीह क्षमा करते करते नहीं थकेगा, क्योंकि उसने आपके लिए हमेशा क्षमा रखी है। पर शैतान आपके मन में झूठ बोलता है कि अब परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, इतनी बड़ी गलती कर दी, अब परमेश्वर तुम्हें माफ करने वाला नहीं, अब तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगा, परमेश्वर तुम्हें नष्ट नाबूद कर देगा। ऐसे शब्दों को जब सुनते हैं, क्योंकि हम औरों के बातों पर विश्वास करते हैं, लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि वो क्षमा की खान है। आप जितनी चाहे क्षमा ले जाओ, जितनी चाहे दया ले जाओ, परमेश्वर का वचन आपके लिए हमेशा क्षमा लेके रखता है। देखिए, भजन संहिता 103 के 12 में लिखा है, जितनी दूर पूर्व से पश्चिम है, उतनी दूर परमेश्वर ने आपके पाप को आपसे दूर कर दिया है। आपका पाप अब आप कभी देख भी नहीं पाओगे अपने पाप को। मीका 7:19 में लिखा है, उसने हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है, जहां से वापस उसे ढूंढना अनहोना है। आपके पाप को परमेश्वर ने समंदर में फेंक दिया है, अब उसे ढूंढने पर भी आप नहीं पाओगे, वो पाप आपको दिखेगा भी नहीं। और परमेश्वर ने उस यशाया 38 के 17 में लिखा है कि उसने तुम्हारे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। परमेश्वर ने आपके पाप को लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब वो कभी दिखने वाला नहीं, उसको कभी उसके सामने नहीं आएगा। परमेश्वर ने कंप्लीटली आपको माफ कर दिया है और आप जितनी चाहे उसे क्षमा ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप बार बार पाप करते रहो, नहीं, परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए हमेशा माफी है, हमेशा क्षमा है। आप भटक ना जाएं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे भाई ऐसे प्रचार करते हैं कि अब परमेश्वर तुम्हें कभी मौका नहीं देगा, अब तुम्हें परमेश्वर नाश कर देगा, तुमने जानबूझ के पाप कर दिया, तुमसे गलती हो गई, तुम धर्मी जन 7 बार गिरेगा पर वो 8वीं बार नहीं उठाएगा। नहीं, 7 बार गिरोगे इसका मतलब है कंप्लीट है उसका। जितनी बार गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, वो 1000 बार उठा लेगा आपको। परमेश्वर 1000 बार गिरोगे तो वो 1000 बार भी आपको उठाएगा। वो आपको अपना प्राण देकर बचाया है, अपनी मृत्यु को आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। क्या परमेश्वर अपनी मृत्यु को व्यर्थ जाने देगा? नहीं। पर हम जानते हैं कि गलतियां हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, कभी कभी जानबूझकर हो जाती है, परंतु परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम जानते संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आज गलतियां ना करता हो या पाप ना करता हो या जानबूझ के ना करता हो, करता है, लेकिन उसकी क्षमा परमेश्वर ने दी है। लेकिन उन गलतियों को अपने लिए एक आड़ ना बनाए, इस क्षमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए आड़ ना बनाए कि मैं जितनी बार गलती करूंगा वो माफ करेगा। उसके प्रेम को, उसके दिल को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। वो आपके भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। आप माफ किए गए हैं हमेशा के लिए। अब अपने आप को दोषी ना समझे, पापी ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि 7 का 70 गुनाह तक तुम्हें माफी मिल गई है। आमीन।